A very good morning to all students of BBA 5th semester of final year. Students, in BBA 5th semester, we have one new subject, that is income tax. इनकम टैक्स हमें इस सेमेस्टर में पढ़ना होता है और इनकम टैक्स क्या है और उसके बारे में ये सारी चीजें हम पूरी डिटेल में अपने सब्जेक्ट में कवर करेंगे. सो वी विल मूव टू फर्स्ट इज इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. सो व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स से पहले हमारे को ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज टैक्स. टैक्स क्या होता है? तो टैक्स क्या होता है कोई बताएगा? नहीं. This is a YouTube lecture. So tax it is a compulsory payment made by an individual person or assessee to the government. जब कोई भी पर्सन की इनकम के ऊपर गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर नॉर्म बनाया है, स्लैब सिस्टम बनाया और उसके हिसाब से उसकी कमाई या इनकम जो भी वो अर्न कर रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ टैक्स लगाती है एंड दैट इज टैक्स. टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है मेड बाय एन इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट. एक कंपल्सरी पेमेंट है जिस इंसान के ऊपर वो टैक्स लगा है उसे वो पे करना ही करना है टू द गवर्नमेंट. और इस टैक्स से गवर्नमेंट क्या करती है? जो ये टैक्स कलेक्ट होता है ये सारा का सारा हमारे कंट्री के डेवलपमेंट अदर जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उन सब में लगाया जाता है. तो टैक्स पे करना हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. हमें हमेशा ही टैक्स पे करना चाहिए, टाइम पे करना चाहिए, जिससे कि हमारी कंट्री और डेवलप हो सके और हमारे अकाउंट्स या हमारा भी जो भी बैंकिंग सिस्टम या अकाउंट्स है वो सब प्रॉपरली चल सके. टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अगर हम टैक्स प्रॉपरली पे कर रहे हैं और हमें इन फ्यूचर कभी भी कोई बैंकिंग से लोन लेना है और अदर इस तरीके की कोई भी फैसिलिटीज लेनी है तो हम आराम से ले सकते हैं. ठीक है ना? क्योंकि हमारे पेपर सारे ओके होंगे. सो नाउ वी विल मूव टू व्हाट इज इनकम टैक्स. So, meaning and characteristics. Income tax is a direct tax. It is levied and collected by central government. सबसे पहले कि टैक्स क्या होता है? It is a compulsory payment made by an individual person to the government. Now, next point is types of tax. What is types of tax? Tax दो टाइप का होता है. It is of two types: direct tax and indirect tax. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरीके का टैक्स होता है. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है कि सपोज मिस्टर एक्स की इतनी इनकम है और उनके ऊपर टैक्स लगा है तो मिस्टर एक्स की इनकम पे टैक्स लगा है तो डायरेक्ट टैक्स मींस मिस्टर एक्स को ही वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है. जिस पर्सन की इनकम पे लगा है वो ही डायरेक्टली वो टैक्स पे करेगा. डायरेक्ट, दैट इज डायरेक्ट टैक्स. अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की. इनडायरेक्ट टैक्स कोई पर्टिकुलर पर्सन के नाम से नहीं होता. इट इज इनडायरेक्ट. सपोज हम सब लोग 3-4 फ्रेंड्स आप लोग पार्टी के लिए मैकडॉनल्ड्स चले गए और वहां जाके अपने बर्गर्स वगैरह जो भी है वहां पे अपने पार्टी कर ली. उसके बाद किसी भी एक पर्सन ने पे कर दिया. ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा या तो उसका बर्थडे है वो पे कर रहा है, दैट इज डिफरेंट. किसी ने भी पे कर दिया बट आप जब पे करते हैं अमाउंट तो कभी भी बिल चेक कीजिएगा उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए होते हैं. जैसे पहले वैट, सर्विस टैक्स, ये सब चीजें जुड़ती थी. अब जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स किसी के नाम पे नहीं लगा कि मिस्टर एक्स को ही पे करना है. कोई भी पे कर सकता है बट इनडायरेक्टली हम जो भी सर्विसेज ले रहे हैं उसी में ही हम उसके साथ वो टैक्स पे कर देते हैं. वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है. सपोज आप किसी रिटेल स्टोर पे गए या आप सपोज बिग बाजार गए, आपने वहां पे बहुत सारा सामान खरीदा और आपका सामान सपोज 1500 रुपए का बैठा, 1500 रुपीज बिल आया. आपने सोचा 1500 रुपए में ये सारा सामान लिया है बट कभी आप बिल चेक कीजिएगा उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं तो वो आपको पता नहीं चलता और आपको लगता है पूरा सामान मैंने लिया, इतना मेरा बिल बैठा और मैं पैसे लेकर आ गई. तो इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली किसी पर्सन के ऊपर नहीं लगता, ये इनडायरेक्टली डिडक्ट किया जाता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स हम पढ़ेंगे अपने बीबीए 5th सेमेस्टर में और डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स किस तरीके का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है. इनडायरेक्ट टैक्सेस में और भी चीजें हैं जैसे वैट है, सर्विस टैक्स है, कस्टम्स ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ये सारी की सारी चीजें इनडायरेक्ट टैक्सेस होती है. और डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, ये दो डायरेक्ट टैक्स है. तो हम अपने बीबीए 5th सेमेस्टर में डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे और डायरेक्ट टैक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स.
डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या है? इट इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड इट इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेविड एंड कलेक्टेड, लेविड मतलब आप पे लगाया गया, ठीक है, कलेक्टेड जो कलेक्ट किया, दोनों ही काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स का फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट इज डायरेक्ट टैक्स, देन अदर इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। The government has set up a separate income tax department for this purpose. आपने देखा होगा, सुना भी है, उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब लग गई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फॉर्म निकले। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से सेपरेटली बनाया हुआ है और ये डिपार्टमेंट पूरा इनकम टैक्स के ऊपर वर्क करता है। तो गवर्नमेंट ने इसको सेपरेटली बनाया हुआ है। इनकम टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम of the central government. Although income tax is levied and collected by central government, yet a certain portion of it is distributed among the same states for their welfare projects. तो इनकम टैक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए। मैंने शुरू में बताया था टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट है मेड बाय एन इंडिविजुअल और पे बाय एन इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स से गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट इससे अच्छा खासा सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करती है। और उसके अलावा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता तो है, लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पर जो ये जब कलेक्ट किया जाता है इनकम टैक्स, तो इसका कुछ पार्ट स्टेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि जो भी स्टेट्स में वेलफेयर वर्क्स होने हैं वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे को लगा सके। क्लियर? देन अदर इज then students, next thing is income tax department functions under the direct control and supervision of CBDT, which is under Finance Ministry of Government of India. जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली कंट्रोल और सुपरवाइज किसके थ्रू किया जाता है? CBDT. व्हाट इज CBDT? इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो डिपार्टमेंट है यही प्रॉपर सुपरवाइज और कंट्रोल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और CBDT किसके अंडर में आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम लेविड ऑन द प्रीवियस ईयर्स टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ एन assessee मींस पर्सन। तो टैक्स में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। assessee का मतलब होता है पर्सन। तो इनकम टैक्स क्या है? इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। इनकम पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स होता है। लेविड ऑन द प्रीवियस ईयर्स टोटल इनकम ऑफ एन assessee। हमेशा ध्यान रखना है इनकम टैक्स में जब भी टैक्स इनकम टैक्स लगेगा किसी भी assessee या पर्सन के ऊपर, तो वो हमेशा उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगेगा, करंट या असेसमेंट ईयर में। हम आगे पढ़ेंगे कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। Then the rates of income tax are given in the Finance Act passed by the Parliament every year. तो इनकम टैक्स के रेट को एक बार फाइनल कर लिए और हमेशा चलते रहेंगे ऐसा नहीं होता। रेट्स जो हैं वो ईयरली चेंज होते रहते हैं। तो इनकम टैक्स के रेट जो है हमेशा ईयर टू ईयर चेंज होते रहते हैं, ये सेम नहीं रहते कभी भी, हर साल चेंज होगा, हर साल नया स्लैब सिस्टम बनेगा, हर साल सब चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है? फॉर एवरी इनकम स्लैब देयर आर डिफरेंट रेट ऑफ इनकम टैक्स। हाँ, स्लैब सिस्टम में सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, इस तरीके से स्लैब सिस्टम बना है। इंडिविजुअल पर्सन की कितनी इनकम तक टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर कितनी इनकम से कितना परसेंट टैक्स लगेगा, तो ये प्रॉपर स्लैब सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, उसी के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो इन ब्रीफ अभी तक हमने क्या पढ़ा? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, कंपल्सरी पेमेंट है जो एक इंडिविजुअल या assessee को सीधा गवर्नमेंट को करनी है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो फुली कंट्रोल्ड है, सुपरविजन किसके थ्रू होता है? CBDT
Central Board of Direct Taxes. Now we will move to characteristics. First characteristic is income tax is levied on the income of a person. सीधी सी बात है, एक पर्सन की कमाई पर ही लगेगा टैक्स और किसी चीज पे तो लग नहीं सकता, तो इनकम टैक्स इज ऑलवेज लेविड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन. नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स. अभी मैंने बताया डायरेक्ट टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है. देन इनकम टैक्स इज पेएबल बाय एवरी पर्सन. एवरी पर्सन का मतलब जो भी इनकम टैक्स पे करने की कैटेगरी में पर्सन हैं, उन सभी को इनकम टैक्स पे करना होता है. नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन प्रीवियस ईयर इनकम. इनकम टैक्स हमेशा करंट ईयर में जो टैक्स लगेगा वो उस पर्सन की प्रीवियस ईयर की इनकम पर लगेगा. नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन टोटल टैक्सेबल इनकम. जितनी भी टोटल टैक्सेबल इनकम निकल कर आई होगी उस पर्सन की प्रीवियस ईयर में, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स होता है. इनकम टैक्स इज लेविड एट द रेट्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर. जो भी करंट ईयर में रेट्स एप्लीकेबल होंगे उसी के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स आपको पे करना है, या गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स आपकी इनकम पर लगाएगी. नेक्स्ट इज इनकम टैक्स इज लेविड एज पर स्लैब सिस्टम. तो मैंने जैसे कि आपको बताया स्लैब सिस्टम बनता है, उसमें किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, कितनी इनकम ग्रुप के अंदर आप आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है. These all are the objectives of the characteristics of income tax. Now we will move to objects. Income tax के कुछ objects हैं, जैसे an important source of revenue है गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जिसका जो पैसा आता है वो स्टेट वेलफेयर या अदर वेलफेयर वर्क्स में लगाया जाता है. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज एंड इनइक्वालिटीज. सोसाइटी में इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए टैक्स लगाया जाता है. ये कोई ज्यादा इनकम कमा रहा है, कोई कम इनकम कमा रहा है, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई मिडिल इनकम वाला है, सब पर उनकी इनकम के अकॉर्डिंग लगने वाला टैक्स है. मीन्स पे तो आप सभी को करना ही है, तो इनइक्वालिटीज को रिमूव करना है. नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, अभी मैंने बताया हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बेटर है, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट्स के लिए बेटर है, तो ये सारी चीजें इसमें दोबारा से आएंगी. तो ऑब्जेक्ट्स हो गए. नेक्स्ट, सो दिस टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स और इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट्स अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया है. स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कभी भी इस पूरे वीडियो को देखिए और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, और इसके अलावा ये सारे नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगी, प्लीज आप उससे इसको पढ़ लीजिए. और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप हमेशा ऑलवेज वेलकम लिखिए. नेक्स्ट इज अब हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स में आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. हु इज एन एसएससी? एसएससी कौन है? एसएससी इज अ पर्सन. अभी मैंने बताया कि एसएससी इज अ पर्सन. तो इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 है, इंपॉर्टेंट थी. इनकम टैक्स एक्ट तो इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो 1961 है. ठीक है, इसके अंदर लॉ एंड अकाउंट्स पढ़ते हैं इनकम टैक्स के. तो जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके अंदर आपको सेक्शंस मिलेंगे. जैसे एसएससी की डेफिनेशन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. और इनकम टैक्स का एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो इसके अंदर एसएससी की डेफिनेशन में सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो एसएससी कौन है? एसएससी कोई भी पर्सन हो सकता है. एसएससी मींस पर्सन. पर्सन में क्या क्या आ सकता है? इंडिविजुअल, into undivided family, a company, a firm, an association of person or AOP, a body of individual or BOI, whether incorporated or not, local authorities, every artificial juridical person. तो इस तरीके के सारे पर्सन्स एसएससी के अंदर आते हैं. तो एसएससी मींस पर्सन, और पर्सन में भी कुछ कैटेगरीज है, जैसे इंडिविजुअल हो सकता है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो सकता है, एओपी हो सकता है, बीओआई हो सकता है, एक्सेट्रा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसएससी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब कुछ और चीजें हैं इसमें कि डीम्ड एसएससी
रिप्रेजेंटेटिव, एसएससी इन डिफॉल्ट। तो डीम्ड एसएससी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है, एक्सप्लेन डीम्ड एसएससी, तो हमें उसमें ये डेफिनेशन 3 पॉइंट्स में इसको लिखना होगा कि डीम्ड एसएससी नॉन लीगल हायर इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ द पर्सन, देन रिप्रेजेंटेटिव representing a foreigner, a lunatic, a minor or an incompetent person. Representative means अगर आप प्रॉपर नहीं है, आप ल्यूनेटिक हैं, आप मेंटली प्रॉपर नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, आपके बिहाफ पर कोई और जब आपको प्रेजेंट करता है, he is a representative. Then assessee in default, assessee in default अगर आपने इनकम टैक्स में अपना प्रॉपरली अकाउंट टैक्स टाइम पे पे नहीं किया है या आपके जो अकाउंट है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो आप assessee डिफॉल्ट। तो डीम्ड एसएससी में ये तीनों पॉइंट्स आएंगे, लीगल हायर, रिप्रेजेंटेटिव, एसएससी इन डिफॉल्ट। तो एसएससी की डेफिनेशन ये देंगे। तो इसमें इनकम टैक्स में हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमेशा से पढ़नी होती है, जिससे हमने अभी डीम्ड एसएससी एंड एसएससी पढ़ा है। नेक्स्ट इज असेसमेंट ईयर। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? Assessment year is according to section 2 subsection 9 of income tax act. Assessment year means period of 12 months commencing on first day of every April every year. Thus a period beginning from 1st April and ending on 31st March next year. Assessment year क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स में। हर साल असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर चेंज हो जाता है। तो असेसमेंट ईयर का दूसरा नाम है फाइनेंशियल ईयर या करंट ईयर। जैसे हम अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, करंट ईयर बोलते हैं, इनकम टैक्स में हम उसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो असेसमेंट ईयर क्या है? पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, पूरा 12 मंथ्स का पीरियड है, पर हमेशा ही हर साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को कंप्लीट होगा। ये असेसमेंट ईयर होता है। अब अभी जो करंट असेसमेंट ईयर है वो क्या रहेगा? करंट असेसमेंट ईयर इज 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है। तो 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 ये हमारा करंट असेसमेंट ईयर है इस साल इनकम टैक्स का। जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो भी टैक्स कलेक्शन होगा इंडिविजुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, वो इस असेसमेंट ईयर के थ्रू होगा। असेसमेंट ईयर जो करंट है वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होके एंड होगा 31 मार्च 2021। ये चीज प्लीज ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। असेसमेंट ईयर क्या होता है? हम इसे फाइनेंशियल ईयर या करंट ईयर भी बोलते हैं। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। हमेशा से किसी भी साल के 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और उसके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। तो इस साल कौन सा ईयर चल रहा है? 2020। तो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होके एंड होगा 31 मार्च 2021। ये असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स टाइम पीरियड और करंट असेसमेंट ईयर भी रहेगा इस साल जब आप टैक्स पढ़ेंगे, क्योंकि असेसमेंट ईयर हर वक्त आपको क्वेश्चंस में भी लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स में भी हम ऊपर हेडिंग देते हैं सब चीजों के लिए। और वैसे भी हमें अपनी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि इस टाइम असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है इनकम टैक्स में। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे असेसमेंट ईयर के अलावा प्रीवियस ईयर भी सेम है असेसमेंट ईयर की तरह। पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च every year। अब ये तो असेसमेंट ईयर है जो इस साल चल रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? इससे 1 साल पहले। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ये हमारा प्रीवियस ईयर है इस साल का। हमेशा असेसमेंट ईयर का 1 साल पहले प्रीवियस ईयर काउंट होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। असेसमेंट ईयर याद रखिए, प्रीवियस ईयर अपने आप याद हो जाएगा। असेसमेंट ईयर क्या है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा,
March 2021। तो इससे एक साल पहले प्रीवियस ईयर होगा, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 1 April 2019 to 31 March 2020। ये हमारा करंट प्रीवियस ईयर है और ये हमारा इस टाइम असेसमेंट ईयर है। तो स्टूडेंट्स प्लीज इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, हम उससे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो एक प्रेजेंट असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है 2020 to 2021 और प्रीवियस ईयर क्या है 2019 to 2020। तो ये चीजें हमारी टिप्स में होनी चाहिए इनकम टैक्स में कि असेसमेंट ईयर क्या है इसका और प्रीवियस ईयर क्या है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बात करें, आप डिस्कस करें या कमेंट सेक्शन